मेरे प्यारे सुन्नी बरेलवी भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका भाई मोहम्मद सिकंदर फैज़ बरेलवी आज मैं पूरी तबीयत के साथ इन नाम निहाद मौलाई हकीकतन मैलाई और सुन्नियों में छुपे हुए राफजियों को मैं पूरी तबीयत के साथ ऑपरेशन करूंगा। आप मेरे इस मुख्तसर से वीडियो में बने रहें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग इस चेहरे को पहचानते होंगे, इसका नाम है हसन अल्लाह यारी। जब से इसका मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब के साथ में मुनाज़ा होना तय पाया है, इसकी कुछ शोहरतें बढ़ने लगी हैं और इसके चैनल पर कुछ व्यूज़ में इजाफा हुआ है। यह अपने आप को शियाओं का पैरोकार, उनका रहबर कहता है, मगर सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान और बाहर के मुल्क के जो शियाओं के आलिम हैं इसे यहूदियों को एजेंट कहते हैं और इसको इस कदर से बदतरीन और गली समझते हैं कि इसका नाम भी अपने मुंह पे लेना नहीं चाहते हैं। शियाओं के आलिम इसके बारे में क्या कहते हैं, यह इस वीडियो का थंबनेल है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखें कि इसकी हैसियत अपने उलमाओं की नज़र में क्या है। अब इस दूसरे चेहरे का नाम है मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही। यह जामिअतुल असफिया से पढ़ा हुआ शख्स है जो सुन्नियों का इदारा है, वहाँ से पढ़ करके ये सुन्नियों को माज़अल्लाह गाली बकता है और रावजियत को फैलाता है। यह भी इस मुनाज़े में इंटरफेयर करने लगा है और ये अपने आप को सुन्नी कहता है, मगर हकीकत में यह पक्का सड़ा हुआ रावजी है और यह हसन अल्लाह यारी का है, यह एजेंट है। इस वीडियो में मेरी इसके साथ झांसी के मुनाजरे के ताल्लुक़ से फ़ोन पर बात हुई थी। इस जाहिल मर्दूद को इतना नहीं पता है कि तजदीद ईमान और तजदीद निकाह कब कराया जाता है। ये अपने आप को मौलवियों का बहुत बड़ा मुनाजिर कहलाता है, मगर सच्चाई यह है कि मुझ नाचीज़ कमतर इंसान से भी यह बहस करने के लायक नहीं है। जब यह मुझसे बहस नहीं कर पाया तो फ़ोन काट कर गाली देता हुआ भाग गया। आप इस वीडियो को भी देखें, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब ये तीसरा शख्स है बाबा जान कलंदरी। इसका भी सिर्फ एक ही काम है, बरेलियों को गाली बकना और उन्हें भला बुरा कहना। माज़अल्लाह ये बरेलियों को कभी हरामी, कभी लानती, कभी यह आतंकवादी कहता है। ये भी इस मुनाज़े में इंटरफेयर कर रहा है, मगर सच्चाई यह है कि यह भी हसन अल्लाह यारी का ही एजेंट है और इन लोगों के दोनों हाथ में लड्डू हैं, जो भी जीतेगा यह उसी की तरफ हो जाएंगे। मगर सच्चाई यह है कि इनके अंदर राफजियत कूट कूट कर भरी हुई है। इसने एक वीडियो में बरेलियों को हरामी कहा था, तो मैंने इसके ताल्लुक़ से इसे फ़ोन पर बात की थी। आप इस वीडियो को भी सुने, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब इनसे मिलिए। इनका नाम है दौलत खान मौलाई। ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ये आए दिन अपने वीडियो में बरेलियों को जेबरा छाप, आतंकवादी कहते हैं। जरा इनकी शक्ल तो देखो, ये खुद किसी चाइना का माल लगता है और बरेलियों को जेबरा छाप कहता है और यह कहता है कि तमाम बरेलवी आतंकवादी होते हैं। मैंने जब इससे फ़ोन पर बात की थी तो मैंने इससे कहा था कि आप बताओ, आपने अभी तक कितने बरेलियों को आतंकवादी साबित किया है। तो इससे कोई जवाब नहीं बन पाया। इस जाहिल को इतना भी नहीं पता है कि टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है और किन किन गतिविधियों पर होने पर किसी को आतंकवादी कहा जाता है और किस तरह से किसी को आतंकवादी साबित किया जाता है। इनके जमात में सब अकल के पैदल है। इनका काम है सिर्फ बरेलियों को गाली बकना। बरेलियों को आतंकवादी कहने पर मेरे इसके साथ फ़ोन में अच्छी डिबेट है, आप इसे भी देखें। यह चौथा शख्स है, इसका नाम है साजिद असफ नजमी। यह अब्दुल रशीद बाबा जान का यह चेला है और अपने उस्ताद के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। इसका भी काम है रोज़ नए नए वीडियो बनाना और बरेलियों को गाली बकना। इसने एक वीडियो में कहा था कि बरेली होने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक जाहिल होना, दूसरा हरामी होना। मैंने इसके ताल्लुक़ से इससे पर फ़ोन पर बात की, मगर यह मुझसे बात नहीं किया और भागता रह गया। यहाँ तक कि इसके एक साथी से मैंने जब फ़ोन में बात की तो उसने भी माना कि इसका कहना यह बात बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के बीच में भी कुछ लोग होते हैं जो हक़ को कबूल करते हैं। यह वह वीडियो है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सुने कि मैंने किस कदर से इसकी धुलाई की है। अब देखिए, यह पांचवा शख्स है अरशद राफजी।
यह शुरू से बरेलियों के घर में पैदा हुआ, पला बढ़ा, वहीं तालीम हासिल की। अभी कुछ महीनों से यह राफ़ज़ियों की बोली बोल रहा है, उनकी सोहबत में बैठ रहा है। अब इसकी भी आवाज़ बदल गए हैं, यह भी माज़अल्लाह अब राफ़ज़ियों की बोली बोल रहा है। यह अपने आप को बहुत बड़ा मुहद्दिस और इल्म का पहाड़ समझता है, मगर सच्चाई यह है कि इसे यह नहीं पता है कि जंग सिफ़ीन में सुलह हुई थी या नहीं। और यह खुद से अपने झूठे स्कैन बना करके सुन्नी भाइयों से बहस करता है। जिस सुन्नी चैनल पर बैठकर यह पहले बदमज़हबों से बहस करता था, आज उसी चैनल पर इसके रद्द के वीडियो डाले जा रहे हैं। और यह अब अपने रिकॉर्डिंग का ऑडियो एक सड़े हुए राफ़ज़ी शिया के चैनल पर बैठकर वहीं पर अपलोड करवाता है। क्या इन लोगों के बुरे दिन आ गए हैं। इस वीडियो में मेरी इसके साथ पूरी बहस है। मैंने इससे पूछा कि तुम कब मौलवी बने, कैसे बने, और भी बहुत सारे मामलात पर इस पर बहस है, जिसका मेन टॉपिक है हज़रत अमीर मुआविया का ईमान साबित होना। आप इस वीडियो को भी सुने, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत मज़ा आएगा। अब आखिर में यह शख्स बचा है, एक गुमशुदे की तलाश। अब आप सोचते होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। यह है कादी अहमद हसन। यह भी बहुत बड़े बड़े डेंगे हाँकता है, मगर जब से बेंगलोर के शरायते मुनाज़रे की मजलिस में जब इसका खुलासा हुआ कि यह एक मामूली इंसान है जो सिर्फ उर्दू पढ़ा हुआ है, तब से सुन्नियों के सामने इसकी जो हैसियत तो वो तो वही है, मगर इसके लोग भी अब इससे बचने लगे हैं। इधर तकरीबन 7-8 महीने से न इन्हें कोई बुलाता है, न कोई पूछता है। इस बेचारे की हालत बहुत ही ख़राब है। मैंने इससे एक बार फ़ोन में बात की थी, तो यह कहता है कि यह अपना एक मरकज़ बना रहा था, लोग इसे डोनेशन भी नहीं कर रहे हैं, लोगों का इस पर से भरोसा ही उड़ गया है। इसे ही कहते हैं कि धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसकी हैसियत आज वही है। तो मैंने इस छोटे से वीडियो में इन लोगों की सच्चाई बताने की कोशिश की है। सच्चाई यह है कि हमारे बड़े बड़े आलिमों तक तो जाना बहुत दूर की बात है। मुझ जैसे नाचीज़ से भी ये लोग बहस करने के लायक नहीं हैं, और इनके लगभग मैंने सब छोटे बड़े सड़े गले सबसे मेरा बहस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर किसी को मेरी कोई बात पर एतराज़ हो तो मेरे चैनल के लोगों में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में पहुंचाएं, ताकि इन राफ़ज़ियों के जाल में जो लोग फंसने वाले हैं इनकी सच्चाई जानकर बच सकें। इस नेक काम में अपना हिस्सा लें। दुआ में याद रखें, आपका भाई फ़ी अमानिल्लाह।